अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू ऑल फॉर कमिंग जी। क्या हाल है आप सबके खैर खैरियत से हैं? और थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। आप इंतजार कर रहे थे, 2 से 3 मिनट ऊपर हो गए हमें। आपको पता जुमे का दिन है, कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि 2 बजे का टाइम मत रखिए सेकंड पार्ट का, लेकिन ट्रस्ट मी आज के डे में दिस वाज द ओनली स्लॉट अवेलेबल जो कि मेरे पास थी। अदरवाइज आप यकीन कीजिएगा कि 3 बजे आपके सामने है कि हमारी एसआर से रेलेवेंट ट्रेनिंग है। उसके बाद हमारे पास इंटरनल हमारी इंटरनेशनल मीटिंग्स हैं, फिर 4 बजे और उसके बाद 6 बजे हमारी कंटिन्यूसली बैक टू बैक मीटिंग्स हैं। और मेरा स्केड्यूल इस तरह का था कि जिसकी वजह से मैं नहीं इसको 3:30 बजे कंडक्ट कर सका, यानी कि टाइम वो नहीं रख सका। तो मैंने कहा इससे बेहतर कि मैं कैंसिल करूं, मैं 2 बजे का टाइम रख लेता हूँ। आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों को इसमें चैलेंज का सामना करना पड़ा, सेकंड पार्ट को अटेंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास थ्रू आउट दिस मंथ वकास साहब और मैं ये रिपीटेड सेशंस कंडक्ट कर रहे होंगे। मेरे पास आपके लीडर्स, आप लोग जो लीडर्स यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, ब्रांड पार्टनर्स, मुख्तलिफ लोगों का कल की ट्रेनिंग के बाद बहुत अच्छा फीडबैक आया। कुछ पॉइंट्स भी उन्होंने बताए जिसके अंदर मुझे ये भी रिक्वेस्ट की गई कि मैं इंग्लिश के लफ्ज जो उनसे वो ना बोला करूं, जिसकी वजह से लोगों को एट टाइम समझ नहीं आती। और बाकी अच्छा फीडबैक भी आया, इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट जो थी वो भी आई। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल फीडबैक। मैं आप लोगों से ये इस चीज के लिए रियली थैंकफुल हूँ, क्योंकि अच्छा फीडबैक सब लोग शेयर कर लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट वाइज होता है देयर इज अ वे टू शेयर दैट एज वेल। और उस तरीके से आप लोगों ने मेरे साथ शेयर किया। लाइक इंग्लिश के अल्फाज आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि कम अल्फाज इस्तेमाल करूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं कम अल्फाज इंग्लिश के इस्तेमाल करूं, लेकिन इन द मीनवाइल मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मैं गलती से कोई ऐसा लफ्ज बोल जाता हूं जिसमें आपको उसमें ज्यादा वजाहत चाहिए होती है, जैसे अभी मैं क्लैरिटी कहने लगा था, मैंने फिर वजाहत का लफ्ज यूज किया है, तो आपको अगर बाजू का तो उसमें ज्यादा वजाहत चाहिए होती है तो आप रुका ना करें, सोचा ना करें, क्योंकि हम यहाँ पे वी आर जस्ट लाइक कि हम एक दूसरे को गाइड और सपोर्ट करने के लिए मौजूद हैं। तो आप खुल के मुझसे क्वेश्चन कर लिया करें, जो भी पॉइंट, कोई ऐसी चीज जिसकी समझ नहीं आ रही तो आप लोगों ने हेजिटेट नहीं करना, आपने उसके बारे में मुझसे क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि आपके सामने ये हमारे पास नया ट्रेनिंग प्रोग्राम आया है और नई प्रेजेंटेशन है, इसमें बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। आप जितने अच्छे तरीके से इसको सीख लेंगे उतने ही अच्छे तरीके से आप लोग आगे लोगों को सिखा सकेंगे। एंड आई एम रियली हैप्पी उन लोगों के लिए खास तौर पे जो कि फर्स्ट वंस हैं, जो कि ये ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कल का मेरा जो सेशन था उसमें मैंने आपको कहा था वो तकरीबन 250-300 लोग थे। उसमें मैंने कहा था आप 250-300 लोग ओरिफ्लेम में पाकिस्तान में पहले 250-300 लोगों में से हैं जो कि ये ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं। आज जो इसका हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं अटेंड, आप भी वो फर्स्ट लोग हैं जो कि इसके सेकंड पार्ट को अटेंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हमारी रेगुलर प्रैक्टिस में ये ट्रेनिंग आ जाएगी और हम इससे बहुत फायदा उठाएंगे, क्योंकि जो चीजें आपको नजर आ रही है नेक्स्ट टाइम जब मैं ये ट्रेनिंग कंडक्ट करूंगा आपको इससे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहूंगा। ठीक है, तो लिहाजा हम कंटिन्यूसली इस सेगमेंट को, इस पार्ट को इम्प्रूव करते हुए जाएंगे। अब हम चलते हैं जी अपनी ट्रेनिंग की तरफ। हमारे पास आज टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है, क्योंकि कल की ट्रेनिंग आपको पता है तकरीबन हमारी 90 मिनट्स गई थी। अब ये वाली ट्रेनिंग भी तकरीबन 90 मिनट्स की है, लेकिन आई विल ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, लेकिन मैं सब चीजें आपको इफेक्टिव वे में बताने की कोशिश करूंगा। ब्रीफली आपको कल जो हमने मेजर पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसका रिकैप दे रहा हूं। कल हमने बात की थी शेयर, इनवाइट और एंगेज की, और हमारा फोकस था कि हम कैसे चीजों को शेयर कर सकते हैं। मेजर सेक्शन हमारे पास स्टेप 1 की ट्रेनिंग में शेयर का है, सोशल होने का, कि सोशल होना क्या होता है। फिर हमने देखा सोशल होके हम शेयर क्या करते हैं जिससे हमारा बिजनेस बेहतर हो सकता है। हमने कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को देखा कर शेयर करने की। फिर हमने देखा कि हम फेसबुक के ऊपर जब कोई पोस्ट अपडेट करते हैं तो उस पोस्ट के अंदर कौन कौन सी अच्छी चीजें होती है, कौन कौन सी बुरी चीजें होती है, कौन से डूज हैं, कौन से डोंट्स हैं, इन चीजों को हमने देखा। फिर हमने बात की थी प्रोडक्ट स्टोरी बनाने की, और हमने देखा था, हमने कल सीखा भी था कि प्रोडक्ट स्टोरी कैसे बनती है। उसके 4 स्टेप्स थे। आप में से बेतहाशा लोगों ने उसके स्क्रीनशॉट भी लिए थे, और मैंने आपको एक किस्म की असाइनमेंट दी थी कि आपने कोशिश करनी है कि आप ये प्रोडक्ट स्टोरी अपनी बनाएं। अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप वॉइस क्लिप्स अपने बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है, तो आपने अपनी प्रोडक्ट स्टोरी बनानी थी। ये मेजर 2-3 पॉइंट्स थे जो अभी तक हमने शेयर में डिस्कस किए थे।
आज इसी पॉइंट को, कल की अगर मैं आपको लास्ट स्लाइड दिखाता हूँ, कल की हमारी लास्ट स्लाइड ये वाली थी जो कि हमने देखी थी 80-20 रूल को, और हमने यहां से इनिशिएट इसको किया था। फिर सोशल मीडिया लाइब्रेरी, प्रोडक्ट सैंपल, प्रोडक्ट रिव्यूज और ब्यूटी ट्यूटोरियल्स के ऊपर हमने बात की थी कि हम लोग किस तरीके से मजीद शेयर कर सकते हैं चीजें, और शेयर करने का इम्पैक्ट भी हमने देखा था कि हमने ये भी देखा था कि हमें सर्वेस बताते हैं, मार्केट एनालिसिस बताता है कि लोग सुन के जो चीजें खरीदते हैं वो देख के एडवर्टीजमेंट के थ्रू नहीं ले रहे होते। जब आप किसी को कोई चीज रिकमेंड करते हैं उसका इम्पैक्ट डिफरेंट है और बेहतर रिजल्ट मिलता है। ये भी हमने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखा था। अब हम आगे चल के और कुछ चीजें देखेंगे जिसके जरिए हम सीखेंगे कि हम कैसे मजीद शेयरिंग कर सकते हैं। सोशल मीडिया लाइब्रेरी, प्रोडक्ट सैंपल्स, प्रोडक्ट रिव्यूज और फिर ब्यूटी टिप्स। ये 4 चीजें ऐसी हैं जो कि आपके बिजनेस को 4 चांद लगा सकती हैं अगर आप इनको राइट वे में यूज करें। वंस अगेन, जब आप फोटोज शेयर करते हैं, एक फोटो होती है जिसके ऊपर आप लगा देते हैं प्राइस टैग, लो जी 1000 की चीज अब 500 में। आप यकीन करें यहाँ पे आप कंपनी पॉलिसी को भी कुछ लोग वायलेट कर रहे होते हैं और उनके अगेंस्ट एक्शन भी होता है अगर वो हाईलाइट हो जाए। सेकेंडली, ये तरीका भी नहीं है सेल करने का। आप समझ रहे हैं, आपने अपना इमेज ब्रांड का जोन है वो स्टैब्लिश करना है, ब्रांड इमेज बनाना है। अगर आप अपना एक स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे तो आपको आपकी अप्रोप्रिएट ऑडियंस नहीं मिलेगी। जब आप कहेंगे ना कि 700 की चीज 500 में और आप उसकी फोटो लगा देंगे, साथ प्राइस टैग भी लगा देंगे, फिर लोग आगे कहेंगे यार 300 की देनी है तो दो, नहीं देनी तो ना दो। फिर आपका एक बार्गेन का नई कहानी शुरू हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, आपने अपने स्टैंडर्ड्स को, आपने अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, अपनी परसेप्शन को इंप्रूव करना है, बेहतर करना है। रिमेंबर, हर शख्स आपका कस्टमर नहीं हो सकता, लेकिन हर शख्स आपका पोटेंशियल कस्टमर जरूर है। ठीक है, इसकी डिटेल्स हम आगे चल के देखते हैं। सोशल मीडिया लाइब्रेरी आपको पता है हमारे पास लाइव है कि छोटी सी आपको स्क्रीन के ऊपर चलती हुई वीडियो नजर आएगी। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको ये वीडियो नहीं नजर आती, मैं माइक अनम्यूट करता हूँ असल में आपके, तो आपके गलती से होने शुरू हो जाते हैं, फिर शोर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपके माइक्स जो है वो अनम्यूट कर रहा हूँ फॉर नाउ। ठीक है, आप लोग सिर्फ जब बात करनी होगी तब अनम्यूट करके बात कीजिएगा। अगर ज्यादा डिस्टोर्शन आई तो फिर मुझे दोबारा म्यूट करने पड़ेंगे, लेकिन अभी अगर आपने कोई क्वेश्चन करना हो आप अनम्यूट करके कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी जरा स्क्रीन पे देखिएगा, आपको एक छोटी सी वीडियो दिखा रहा हूं मैं। सोशल मीडिया लाइब्रेरी हमारे पास बिजनेस टूल्स के पास डाउनलोडेड है, जहां से आप अपने लाइव इमेजेस शेयर कर सकते हैं। ये देखिएगा, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ग्लेशियर आपको नजर आ रहा है और ये ग्लेशियर के अंदर शेयर की ऑप्शन, आप इस पे क्लिक करते हैं तो आ जाती है। मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपको नजर आ रहे हैं, व्हाट्सएप भी है, ट्विटर भी है, फेसबुक भी है। जिस पे भी आप शेयर करना चाहें आप डायरेक्टली इसको शेयर कर सकते हैं सिर्फ शेयर के बटन पे क्लिक करके। तो ये हाई रेजोल्यूशन फोटोज हैं। जो फोटोज लोग लगा रहे होते हैं आपके सामने फेसबुक के ऊपर और आप देख रहे होते हैं प्राइस टैग के साथ, उनकी रेजोल्यूशन इतनी लो होती है कि वो आपके वैसे इमेज और परसेप्शन को खराब कर रहे होते हैं। तो आपने अगर इमेजेस यूज करने हैं ना तो आप ये वाले यूज करें और इस तरीके से यूज करें, हाई डेफिशिएंसी इमेजेस। ये आपके पास सोशल मीडिया लाइब्रेरी में अवेलेबल है। ठीक है, जो अभी मैंने आपको एक ऑप्शन बताई है सोशल मीडिया लाइब्रेरी की, इसको एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। आगे चल के हम थोड़ी सी मजीद डिटेल्स देखते हैं जी। शेयरिंग प्रोडक्ट सैंपल्स। अब प्रोडक्ट सैंपल के ऊपर आई नो आप में से बेतहाशा लोग कह रहे होंगे सर सैंपल तो हमारे पास होते ही नहीं है, सैंपल्स तो हम देखते ही नहीं है। ठीक है, और सैंपल्स कहाँ से मिलते हैं सर, ये तो है ही नहीं। अब मैं आपको इसकी 2-3 ऑप्शंस देना चाहूंगा। नंबर 1, हमारे पास सैंपल्स आते रहे हैं, देयर वाज सम मिसअंडरस्टैंडिंग और समथिंग अमंग लीडर्स कि हमारे पास नहीं है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे सैंपल्स जो उनसे हैं वो अवेल ही नहीं हुए। फॉर समहाउ वो कम्युनिकेटेड नहीं था, वो क्या गैप था आई डोंट नो। लेकिन अब आप लोग यहाँ पे 84-85 लोग इस टाइम मौजूद हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, वी आर ट्राइंग कि आप लोगों के लिए दोबारा सैंपल अवेलेबल करें। स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि आपके लिए अवेलेबल करें हम सैंपल्स, ताकि आप उनको बाय करके आगे अगर किसी को रिकमेंड करना चाहें, टेस्ट कराना चाहें तो आप वो करवा सकते हैं। जितने मैक्सिमम हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हुए वो हम लेके आएंगे। ठीक है, और ये जो शेयरिंग प्रोडक्ट सैंपल होता है ना, ये आपका इमेज, ये आपकी सेल, आपके बिजनेस में बहुत इंपैक्ट क्रिएट करता है। ओरिफ्लेम डायरेक्टली चूंकि सेल नहीं करता, इसलिए डायरेक्टली वो आपको सैंपल भी नहीं देगा। आप समझ रहे हैं,
तो आप लोग अगर फिर भी ओरिफ्लेम में कोई सैंपल या प्रोडक्ट ट्राई करना चाहे तो हमारे ऑफिस में सिर्फ अवेलेबल होती हैं, वो आपको इस चीज के बारे में पता है। बाकी आप अपनी बची हुई प्रोडक्ट्स को एज अ सैंपल यूज कर सकते हैं अपने लीडर्स के साथ। आपको इसके ऊपर कोलैबोरेशन करके तो आप कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स को एज अ सैंपल बकेट बना के तो आप उनको यूज कर सकते हैं और फ्रॉम टाइम टू टाइम शेयर कर सकते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में या डिफरेंट इवेंट्स में जो कि आप लाइव कर रहे होते हैं। ठीक है, सो दिस इज अनदर ऑप्शन जो कि आपके पास अभी भी अवेलेबल रह चुकी है, लेकिन फॉर समहाउ देयर वाज अ गैप, और अभी आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज मैं दे रहा हूँ कि हमारे पास प्रोडक्ट सैंपल आ जाएंगे। एंड दिस इज वन अनदर वे जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, लोगों के रिव्यूज हासिल कर सकते हैं। अभी आगे चल के हम ट्रेनिंग में देखेंगे कि इसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा इसको पॉसिबल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं जी, सैंपल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फिर आवाज नहीं आ रही जी, यस सैंपल्स अवेलेबल होते हैं परफ्यूम के भी, मैक्सिमम करेंगे जी, डोंट वरी अबाउट इट। हमारे पास ये पॉइंट आपका नोटेड है, कंसर्न नोटेड है, और जो अवेलेबल हो सकी ऑप्शन वो आपके लिए हम करेंगे, लेकिन दीज आर नॉट गोइंग टू बी फ्री। ठीक है, रिमेंबर कि इसकी कॉस्ट होगी एक। दूसरी रिकमेंडेशन मैंने आपको बताया, यू कैन कोलैबोरेट विद योर लीडर्स, बकेट्स बना लें अपने पास, इवेंट्स में यूज करें, बहुत इंपैक्ट होता है। लेकिन वंस अगेन अगर आप सैंपल किसी ऐसे शख्स को दे रहे हैं जिसकी बाइंग पावर एक खास प्रोडक्ट की पर्सन आप जो है कोई बिजनेस पर्सन हो जिसका आगे सोशल सर्कल ऐसा हो जो कि वो आगे रिकमेंड कर सके लोगों को, उसके पास ऐसे लोग हो जो कि बाय कर सके आपके सर्टेन स्किन केयर रूटीन्स को, या फिर आप स्पेसिफिक लोगों को सैंपल्स दें जहां से आपको ज्यादा अच्छा फायदा हो सके। ठीक हो गया, तो ये आप इंटेलिजेंटली इनको यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने बात की सोशल मीडिया लाइब्रेरी की, अब हम बात करें शेयरिंग प्रोडक्ट सैंपल। अब तीसरी चीज हमारे पास आ गया जी, प्रोडक्ट रिव्यूज। हमेशा अपने लोगों के प्रोडक्ट रिव्यूज आगे शेयर किया करें, और अगर आपके पास ऐसे कंज्यूमर है जिनका अच्छा एक्सपीरियंस हो चुका है तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जो उनसे हैं उनके रिव्यूज रिकॉर्डेड या लिखे हुए अपनी वेबसाइट के ऊपर, अगर आपके पास वेबसाइट या आपके पास फेसबुक का बिजनेस पेज है उसके ऊपर शेयर करना शुरू करें। प्रोफेशनल वे में इसको रन करना शुरू करें, बिजनेस को पसंद करते हैं और क्या फायदा उठा रहे हैं। तो आपके वो जो कि आपके प्रोडक्ट से सेटिल उनके रिकॉर्डेड मैसेज और मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। तो प्रोडक्ट रिव्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी। मेरे पास यहाँ पे इस टाइम एक दरूद चल रहा है, आपको पता है इट्स फ्राइडे और हमने टाइम भी ऐसा रखा जो कि फ्राइडे का था। तो लेट्स जस्ट टेक 1 मिनट ब्रेक। आई नो हमारे पास बहुत कम टाइम आज क्योंकि हमारी नेक्स्ट ट्रेनिंग 3 बजे स्टार्ट होने वाली है, लेकिन दरूद चल रहा है, तो लेट्स जस्ट टेक 1 मिनट ब्रेक। ठीक है जी, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। ये मुझे लग रहा है इनका थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम है, थोड़ा सा वो चलता रहेगा इनका, लेकिन आप मेरी आवाज की तरफ फोकस रखने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा। और हम स्टार्ट करते हैं, वंस अगेन रिज्यूम करें अपने सेशन को। शेयरिंग प्रोडक्ट रिव्यूज की हम बात कर रहे थे, और इसमें हमने कहा था कि हम अपने अच्छे ऐसे कंज्यूमर्स जिनके रिव्यूज या उनका सेटिस्फेक्शन लेवल हाई है, उनका जो रिव्यूज है उनके वर्ड्स हम अपने फेसबुक के पेज के ऊपर शेयर करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंस्टाग्राम पे या मुख्तलिफ जगहों पे आप इनको शेयर कर सकते हैं, जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं जी थोड़ा सा आगे चल के मजीद डिटेल्स को। चौथी चीज हमने देखी थी हमारे पास ब्यूटी टिप्स एंड ट्यूटोरियल्स। एडिटर हाँ जो हमने बात की थी वो क्या है जी, इसके अंदर कैसी हम चीजों को शेयर कर सकते हैं। जरा स्क्रीन पे देखिएगा और से डिस्कवर की ऑप्शन में आप आते हैं, और डिस्कवर के ऑप्शन में आप सबके पास आपके लॉगिन्स के अंदर ये ऑप्शन मौजूद है। ये देखिएगा, अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपने सिंपल इसको कॉपी करना है, पेस्ट करना है, और आप अपने फेसबुक के पेज के ऊपर जाके इसको शेयर कर सकते हैं इस लिंक को। और ये लिंक बहुत प्रोफेशनल वे में आपको जो है दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं मैं आपको डायरेक्टली ये परफॉर्म भी करके दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से जो है आप इसको कर सकते हैं लॉग इन। लेट मी जस्ट शेयर दैट स्क्रीन विद यू एज वेल, कि आपको मैं करके भी दिखा देता हूँ कि ऑप्शन कहाँ पे हमारे पास मौजूद है। मैं आपके साथ एक दफा दोबारा स्क्रीन शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, और मैं आपके साथ लाइव स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी आप, ताकि आप देख सकें कि ये कैसे ऑप्शन अवेलेबल आती है हमारे पास। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास डिस्कवर की ऑप्शन मौजूद है। डिस्कवर की ऑप्शन में अगर आप जाते हैं, ब्यूटी एडिट की ऑप्शन हमारे पास आ रही है।
अभी जो आपने देखा था एक छोटी सी एक्टिविटी होते हुए हमारे पास प्रेजेंटेशन में, वो यही थी जी, ब्यूटी एडिट की ऑप्शन यहाँ पे आ रही थी आपके पास। अच्छा, अब यहाँ पे एक अच्छी चीज जो कि वहां पे नहीं दिखाई गई आपके पास वो छोटी सी वीडियो में, वो ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी वीडियो पे या इंफॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं, ब्यूटी एडिट पे क्लिक करते हैं, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे भी फॉर एग्जाम्पल आप किसी वीडियो पे क्लिक करते हैं तो आपके पास शेयरिंग की डायरेक्ट ऑप्शन भी आ रही होती है बॉटम पे, देखिएगा स्क्रीन के, यानी कि आप विंडो के आप बॉटम एंड के ऊपर आपके पास जो है फेसबुक, ट्विटर और बाकी भी ऑप्शन आपके पास आ रही हैं, फेसबुक मैसेंजर की भी, व्हाट्सएप की भी, आप डायरेक्टली यहाँ से भी शेयर कर सकते हैं इनको। ठीक है, अभी हम दोबारा आते हैं जी अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ, जिसके अंदर हम ये डिटेल्स देख रहे थे कि आप किस तरीके से जो है कंटेंट शेयर कर सकते हैं जी। तो अभी हमने जो 4 चीजें देखी हैं वंस अगेन वो ये थी, ये कि सोशल मीडिया लाइब्रेरी, प्रोडक्ट सैंपल्स, फिर हमने बात की थी प्रोडक्ट रिव्यूज और ब्यूटी एंड टिप्स। तो इस तरीके से आप इन 4 ऑप्शंस को यूटिलाइज कर सकते हैं बेस्ट वे के अंदर। वंस अगेन हम इसको डिटेल में वंस अगेन डिस्कस भी कर रहे होंगे। एक बहुत ही जबरदस्त चीज आपको साइड पे नजर आ रही है, यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड के ऊपर जैसे कोई बार कोड होते हैं, प्राइस टैग आप देख रहे होते हैं ना, जो स्कैनर लगे होते हैं, तो ये क्यूआर स्कैनर्स हैं। आप इन क्यूआर स्कैनर्स अगर आप एक एप्लीकेशन अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर लेते हैं किसी भी क्यूआर स्कैनर के, और बहुत सारे हैंडसेट्स में ये ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल भी है, तो आप डायरेक्टली इसको स्कैन करके तो हमारे ब्यूटी टिप्स एंड ट्यूटोरियल को एक्सेस कर सकते हैं ब्यूटी एडिट में से। तो ये हमारे पास चौथी चीज थी जो कि आपने करनी है। कंटेंट शेयर करने के अलावा आप ऑनलाइन कंटेंट शेयर करने के अलावा आपके पास जो एप्लीकेशंस हैं इनको आप बहुत ही अच्छे वे में यूज कर सकते हैं। आप अपने लोगों को इसका एक्सपीरियंस दे सकते हैं। देखिए ओरिफ्लेम जो हमारे पास मेकअप विजिट ऐप है, ये अपनी मिसाल खुद है। आप लोगों ने अगर इसको अभी तक यूज नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है। इसको आप डाउनलोड करके बहुत सी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे शेड्स जो कि आपको कैटलॉग में एट टाइम्स असल अपना शेड नहीं देख पाते हम, या प्रिंटिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है उसमें, या आपको इस चीज का आइडिया नहीं होता कि आपकी कॉम्प्लेक्शन के ऊपर बेस्ट लिपस्टिक या बेस्ट शेड्स कौन से जाएंगे, तो हमारे पास द वन के और जोडानी की बहुत सारी ऑप्शन मेकअप विजिट के अंदर अपडेटेड है, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। अपनी सेल्फी लेके अपनी फोटो के ऊपर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स को अप्लाई करके उसका रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मेकअप विजिट की एक ऑप्शन मौजूद है, आप इनको ट्राई कर सकते हैं और इसको आप जरूर डाउनलोड भी करें और ट्राई भी करें। डिजिटल एरा स्टार्ट हो चुका है। देयर वाज अ टाइम जब लोगों को पता ही नहीं था कि इस तरह की ऑप्शंस भी मौजूद हैं। बहुत सारी कंपनी ने भी इनको स्टार्ट कर दी और इसलिए में ये बहुत पुरानी मौजूद है ऑप्शन, लेकिन अभी इसके यूजर ज्यादा हो रहे हैं और इसका फायदा भी, और इसमें ऑप्शंस और ज्यादा आपके लिए हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स के लिए। फिर हमारे पास ओरिफ्लेम स्किन केयर एक्सपर्ट ऐप है जी। ये भी एक बहुत ही अच्छी ऐप है जो कि आपको गाइड करती है कि आप किस तरह अपने स्किन इश्यूज को या कंसर्न्स को एड्रेस कर सकते हैं। एक किस्म का प्लेटफॉर्म है, वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास हमारे जो प्रोडक्ट है जो अवेलेबल है उनकी क्रेडिबिलिटी और उनकी आप समझ लें एक ऑथेंटिसिटी हमारी एप्लीकेशंस भी इंश्योर कर रही होती हैं। बताने का मकसद आपको इन दोनों एप्लीकेशंस के बारे में ये है कि हमारे पास वाली वैल्यू कम हो चुकी है। अब ये टाइम है कि हम इनको हाईलाइट भी करें, क्योंकि ये वो चीजें जो कि आपको बाकी की कंपनी से, बाकी के प्लेट लेने की कोशिश करनी है मैक्सिमम। आप ये देख लें कि आप हमारे पास स्टेप 1 की ट्रेनिंग का हिस्सा बस इन चारों एप्लीकेशंस के ऊपर, जैसा कि आपने हमारे लाइव इवेंट में भी सुना था कि आपके लिए हम स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी लेके आएंगे इन चारों एप्लीकेशंस की ऊपर। आपको हम अभी मैं लाइव नहीं दिखा सकता मोबाइल फोन पे अपने, लेकिन इन द मीनवाइल आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जरूर ले लीजिएगा इसका, ताकि जब आप लाइव इवेंट अटेंड करें या आप उसको देख रहे हो, जब आपको ज़ारा या शिजाज साहब इसके बारे में बता रहे होंगे, तो आपको पता हो कि वो आपकी कौन सी ऑप्शन की डिस्कशन कर रहे हैं और आप बेहतर तौर पर उनसे क्वेश्चंस भी कर सकें। तो आप इनको डाउनलोड करके एक्सपीरियंस कर लें। फिर इन दो ऐप्स के बाद हमारे पास, अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, तो हमारे पास इन दो ऐप्स के अलावा हमारे पास ओरिफ्लेम बिजनेस ऐप है, फिर हमारे पास ओरिफ्लेम ऐप है,
तो ओरिफ्लेम बिजनेस ऐप और ऐप के अंदर यू नो व्हाट द डिफरेंस इज, और इसके हमारे जो है हमारे पास क्यूआर स्कैनर कोड्स भी आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉइंट जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है शेयरिंग के अंदर, ठीक है, सोशल शेयरिंग के अंदर, जब आप कैटलॉग शेयर करते थे, देयर वाज अ टाइम जब हमारा बिजनेस कैटलॉग के ऊपर मैक्सिमम जो वो चल रहा होता था। लोगों ने इस चीज को समझ लिया था पेंडेमिक आने से पहले कि हम जितनी ज्यादा कैटलॉग शेयर करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, और आता भी था। लेकिन वंस अगेन कैटलॉग आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते थे किसी को, आप खुद भी पे करते थे, और लोगों को भी आप अगर देते थे प्रोडक्ट्स देखने के लिए, उसके बाद आप उनसे वापस भी ले लेते थे, ठीक है। दैट वाज अ वेरी गुड प्रैक्टिस जो आप लोग कर रहे थे। अब आप लोग ऑनलाइन जो आपके पास कैटलॉग है वो शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ, इंस्टेड के आप इसके इमेजेस कॉपी पेस्ट करके अपने फेसबुक पे डाल दें। आप अगर पूरी कैटलॉग किसी से डिस्कस करके उसको शेयर करना चाहें, आप वो कर लें, वो ज्यादा बेहतर है। इसकी हमारे पास ऑप्शन जो सी है वो अवेलेबल है, यहाँ पे आपको दिखा भी रहा है कि आप ओरिफ्लेम ऐप में किस तरीके से इसको जो है वो यूज कर सकते हैं और किस तरीके से आप इसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको इसका एक लाइव वंस अगेन दिखाना चाहूंगा कि ये ऑप्शन कहाँ पे मौजूद है, क्योंकि हमारे पास बेतहाशा लोगों को जो कि नए होते हैं, स्टेप ऑन ट्रेनिंग इज फॉर एवरीवन, लेकिन जो हमारे पास नए लोग होते हैं वो इस चीज को मिस आउट कर जाते हैं। लिहाजा आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन कैसे आपके पास जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी कहाँ पे अवेलेबल है। मैं आपको दोबारा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरा देखिएगा। वंस अगेन मैं एक ये विंडो पे आ गया हूँ जिसमें मैंने अभी लॉगिन भी नहीं किया हुआ। नॉर्मल शॉप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और मेरे पास ना टॉप के ऊपर हर वक्त जैसे मैं pk.oriflame.com की वेबसाइट लॉगिन करता हूँ ना, तो ये टॉप के ऊपर कुछ एक ऑप्शन लिखी हुई आ रही होती है मेन पेज के ऊपर। ये देखिएगा, अगर मैं pk.oriflame.com कर रहा हूँ, oriflame.com, ये मैंने क्लिक किया और जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ टॉप के ऊपर मेरे पास आ रही है करंट मंथ ऑफर्स, नो द बेस्ट डील्स ऑफ द मंथ एंड अवेल द बेनिफिट्स। यानी कि इस मंथ की जितनी भी ऑफर्स हैं, जितनी भी अच्छे अच्छे आपके लिए हम प्रोग्राम्स लेके आ रहे हैं, जितनी भी आपके पास बेस्ट डील्स हैं, उसकी ऑप्शन इस पे क्लिक करके आप हासिल कर सकते हैं। लिहाजा आप इस पे जरा क्लिक करें। वैसे तो इस मंथ की सारी ऑप्शंस और की सारी ऑफर्स की डिटेल, सेल्स एक्शन और जितनी भी चीजें वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन यानी कि नीचे की तरफ मूव करते हैं तो आपको ये की सारी ऑप्शंस नजर आ जाएंगी, ठीक है। वेलकम प्रोग्राम कैसे अवेल होता है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कौन सी हमारे पास ऑफर चल रही है, टॉप के ऊपर हमारे पास कैटलॉग आ रही है, इसका पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करते हैं आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको ऑनलाइन व्यू कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल आ रही है करंट मंथ की कैटलॉग की। आप इसको डाउनलोड करें या आप इसको व्यू करें, आप पे इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक छोटी सी चीज दिखानी थी। अब मैं नेक्स्ट मूव ऑन करता हूँ नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास हाफ एन आवर रह गया नेक्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होने में, लेकिन आई विल ट्राई कि मैं आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ मूव ऑन करके वो एटलीस्ट बता दूं, ताकि हमें आपकी एक बेस बन जाए और आपको इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। तो ये देखिएगा जी, हम वापस अपनी ट्रेनिंग की तरफ आ रहे हैं और हम ऑप्शंस को डिफरेंट एक्सप्लोर कर रहे थे यहाँ पे। ये देखिएगा जी, कैटलॉग की हमने बात किया कि आप कैटलॉग ऑनलाइन दिखा सकते हैं, इसके अलावा आप जो नए लॉन्चेस हैं, नई प्रोडक्ट्स हैं वो दिखा सकते हैं लोगों को, और ये चीजें आप सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। वंस अगेन राइट वे में शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग अपनी ऑप्शंस कॉपी पेस्ट कर रहे हो या आप वो जो एक स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर रहे होते हैं वो ना कीजिएगा, इससे आपका अपना इमेज खराब होता है, ठीक है। आप लोग राइट वे में जो मैंने आपको शेयरिंग के तरीके कार दिखाए हैं, जिसमें आप हाई क्वालिटी के इमेजेस सोशल मीडिया लाइब्रेरी के थ्रू यूज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, वो वे में आप यूज करने की कोशिश कीजिएगा। फिर रिव्यूज के ऊपर, फिर प्रोडक्ट टिप्स के ऊपर, और इस तरीके से आप शेयर करेंगे, ठीक है। अब वंस अगेन ये मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बता रहा हूँ। ये टिप बहुत पुरानी है, लोग इसके ऊपर अमल नहीं करते एट टाइम्स, लेकिन अगर आप अपना डेली की एक रूटीन बना लें सब लोग कि 3 नए लोगों से आपने डेली बात करनी है और आपने ओरिफ्लेम के बारे में उनको बताना है, और वंस अगेन सिर्फ प्रोडक्ट की बात करनी है। मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, आप जब लोग, अभी हमारे पास इस ट्रेनिंग के अंदर भी कुछ सर्टेन गाइडलाइंस हैं इसके बारे में। जब आप किसी भी शख्स को प्रोडक्ट, ओरिफ्लेम के इंटरनेशनल ट्रिप्स, ओरिफ्लेम के अर्निंग अपॉर्चुनिटी और सब कुछ इंफॉर्मेशन की बम्बारमेंट कर देते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट एट टाइम्स नहीं मिलता। अगर तो आपके पास ऑडियंस ऐसी है जो कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ज्यादा इंटरेस्टेड है,
तो आपको उसका रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि वो कम्युनिकेटेड है, उनकी एक्सपेक्टेशन है कि आप बिजनेस की बात करेंगे। लेकिन जब आप एक नए शख्स से बात करते हैं और उसके माइंड में कोई चीज नहीं होती, तो आप हमेशा प्रोडक्ट से स्टार्ट करके उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं, ठीक है। और अपने माइंड में आप 3 लोगों से बात करना सोशल मीडिया पे या फेस टू फेस आप अपने टारगेट में डाल दें। अगर आपने ओरिफ्लेम में जल्दी ग्रो करना है और अगर आप ओरिफ्लेम में कामयाब होना चाह रहे हैं, ये आप रूल ऑफ थंब बना लें आप, कि आपने रोज 3 लोगों से बात करनी है। बेशक आप 5 दिन करें, बेशक आप 6 दिन करें, बेशक आप 4 दिन करें, लेकिन 3 लोगों से डेली बेसिस पे बात करें। और किस तरीके से बात करनी है इसके बारे में हमें वार्म का रूल बताएगा कि हमने कैसे बात करनी है, इनिशिएट कैसे करना है, उसकी डिटेल्स भी हम आगे चल के देख रहे होंगे। तो आपने लोगों को जब भी इंगेज करना है तो उसमें आपकी स्टोरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपकी नई पोस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपका रेगुलर होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मुझे इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से आइडिया है कि आप लोग अगर एक चीज फॉर सेल लगा देते हैं और उसके ऊपर आप 100 रुपया कम करके लगा देते हैं, 20% का आपके पास रूम है, आप 100 रुपया डिस्काउंट दे देते हैं, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन हो सकता है आप उस सेल 1 दफा कर लें, 2 दफा कर लें, आप अपना इमेज नहीं क्रिएट कर सकेंगे। और अगर आपने अपना इमेज और पर्सनल ब्रांडिंग पे काम कर लिया ना, एक स्टैंडर्ड वे में आगे चले गए, तो आपका फॉर गुड बिजनेस एस्टेब्लिश हो जाएगा, आपका एक इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो आपको स्टेप 1 की ट्रेनिंग में अब हम जो सोशल होना सिखा रहे हैं, शेयर करना प्रैक्टिस सिखा रहे हैं, उसकी स्टैंडर्ड्स आपके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। आपने रेगुलर होना है पोस्ट को, फिर आपने कमेंट्स को सुनना है और उसके ऊपर फीडबैक देना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों के कमेंट्स सुने और उसके ऊपर फीडबैक दें। प्रोडक्ट के रिव्यूज लें, आपको एट टाइम्स अच्छे रिव्यूज नहीं मिलेंगे, लोगों का एक्सपीरियंस एट टाइम्स अच्छा नहीं होता, प्रीवियस एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप उनको ठीक प्रोडक्ट दे रहे हैं, आई एम श्योर अगर आप साफ नीयत से दे रहे हैं, पूछ के सुन के और इस इंटेंशन के साथ दे रहे हैं कि उस शख्स की हेल्प हो सके, तो हमेशा आपको अच्छा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। और जब आप आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं तो दैट इज समथिंग जो कि हर चीज को ओवरकम कर लेती है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये जो आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो कहते हैं कि इवन अ टेम्परेरी डिफेक्ट ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी ओवरकम बाय अ गुड कस्टमर सर्विसेज। अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा प्रॉब्लम प्रोडक्ट में भी आ जाए ना, अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा अपने लोगों के साथ, तो आप उसको ओवरकम कर सकते हैं। मीन्स के आप उसको, यानी कि उसको इतना ज्यादा महसूस नहीं होगा इस चीज के बारे में, वो समझ जाएगा आपकी बात को। लेकिन हमेशा सही प्रोडक्ट जो सी है वो आप लोगों को रिस्क में ना डालें, ठीक हो गया जी। ये पॉइंट मैं आप सबसे जो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे फोकस रहिएगा। आपका सक्सेसफुल होना या ना होना, इसके अंदर जो एक मेन किरदार होता है ना, एक एलिमेंट होता है, या एक आप समझ लें इंग्रेडिएंट होता है, या इंग्रेडिएंट को उर्दू में हम कह सकते हैं कि एक खास हिस्सा होता है आपके सक्सेस का, या एक वो चीज होती है जो कि आपको सक्सेसफुल बना सकती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उर्दू के लफ्ज बना सकूं आपके लिए। जज्बा एक जो आपको होता है वो आपको कामयाब कर सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप में पैशन होगा ना किसी भी चीज के बारे में, आप ऑटोमेटिकली लोगों की अटेंशन भी ले लेंगे, आप खुद ब खुद लोगों का इंटरेस्ट भी डेवलप करवा लेंगे। लोग देखिए, आप फॉर एग्जांपल आप एक शख्स को जानते हैं जो कि जिसके फेस पे हर वक्त स्माइल होती है, जो कि हर वक्त पॉजिटिव रहता है, और आप उसको जानते हैं, वो अच्छी बातें करता है। किसी मोटिवेशनल ट्रेनर को देख लें, क्योंकि आपने उसको परेशान होते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है, मोटिवेशनल ट्रेनर को, ठीक है। तो आप कहेंगे यार ये शख्स कितना पॉजिटिव है, कितना अच्छा है, बार बार उसकी बात सुनेंगे, आप उसकी चीजों को फॉलो करना शुरू कर देंगे। ऑल्दो उसके पास भी प्रॉब्लम्स होंगे बेतहाशा, उसके भी बेतहाशा कंसर्न्स होंगे, लेकिन वो जितना पॉजिटिव आपको नजर आ रहा है उसी लिहाज से वो आपको अपनी तरफ खींचता चला जाएगा। तो आपका जो पैशन है ना, आपका जो जज्बा है, जज्बे पे मुल्क आजाद हो जाते हैं जी, कौमें बन जाती हैं। तो जज्बे पे आप एक बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते। हर बड़ा बिजनेसमैन, उसमें ये चीज कॉमन है कि पैशन होता है, चाहत होती है। जो पैशन होता है ना वो आपको हर चीज पे ड्राइव करता है। तो आप जब भी अपनी प्रोडक्ट की बात करें उसमें पैशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसमें लोग ऑटोमेटिकली जो उनसे हैं वो आपकी फिर बात की तरफ सुनना भी शुरू कर देंगे, अमल भी करना शुरू कर देंगे,
ठीक हो गया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन एक चीज इसमें और मैं आपको चीज बताता चलूं, पैशन दिखाते थे ना, आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। अपने अपने आप को खुद देखें कि आप जब खुश होते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। आप लेट इट बी रियल, अपना रियल रहने दें। मैं आपको एक अपने बारे में छोटी सी बात बताता हूँ कि देखिए मेरे पास बड़े अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, क्योंकि अब मुझे लार्ज लेवल के ऊपर ऑडियंस जानती है, ओरिफ्लेम ने मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी दी है कि मुझे बहुत सारे लोग जानते हैं मेरे अपने सर्कल में भी, और आप भी बेतहाशा लोग होते हैं, मेरे पास मैसेजेस बेतहाशा आते हैं, मेरे पास अच्छे और बुरे फीडबैक दोनों आते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। मुझे लोग ऐसे भी कहते हैं ये सर आप जो उनसे बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं और बहुत ज्यादा पैशनेट हो जाते हैं आप बोलते हुए, लेकिन दिस इज हाउ आई एम, मुझे हर शख्स नहीं पसंद कर सकता। रिमेंबर, मैं आपको सिर्फ अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आप लोग भी इसी तरह ही हैं, आप लोगों को भी हर शख्स पसंद नहीं करेगा, लेकिन आपको बहुत से लोग पसंद करेंगे अगर आप ओरिजिनल रहेंगे, ठीक है। लिहाजा हमेशा जज्बे के साथ बात करें और चीजों को, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हुए ओरिजिनल रखें, ठीक है। ड्रामेटिक या आपको कुछ डिफरेंट वे बना के बोलने की जरूरत नहीं है, अपना स्टाइल रखें। हाँ, अपने स्टाइल को इम्प्रूव करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आगे चल के हम बात करते हैं जी। ठीक है जी, मेरे पास ब्लैक फ्राइडे का वर्ड नहीं आ रहा, तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं जी यहाँ पे। आई डोंट नो, जस्ट लीव दैट थिंग। अभी मैम शुमाइला हम इसकी तरफ बात कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, ब्लेस्ड फ्राइडे, फ्राइडे इज ऑलवेज ब्लेस्ड। और आगे चलते हैं जी हम अपनी ट्रेनिंग की तरफ। अब हम बात करने लगे हैं जी कि आप लोग किस तरीके से जो है जो आपने चीजों को सीखा है उसको आप किस तरीके से राइट वे में कनेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट वीडियोस को अगर आप एक्सेस करना चाहें, वंस अगेन आपको मैंने बताया हमारे पास क्यूआर स्कैनर्स कोड्स मौजूद हैं, क्यूआर कोड्स हैं, आप स्कैनर डाउनलोड करें, आप स्कैन करके भी वीडियो देख सकते हैं, आप स्कैनर्स भी शेयर कर सकते हैं। तो हमारे पास वैसे हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ऑलरेडी हमारे पास वीडियोस मौजूद हैं। वेलकम टू ओरिफ्लेम की वीडियो हमारे पास सस्टेनेबिलिटी की आपको ट्रेनिंग में भी दिखा चुका हूँ, प्रोडक्ट स्टोरी बनाना भी इस ट्रेनिंग में मैं आपको दिखा भी चुका हूँ वीडियो इसकी, तो आप दोबारा देखना चाहे आप कर सकते हैं। फिर हमारे पास नॉवेज की जो ब्रांड, हमारे पास जो स्किन केयर एक्सपर्ट है ब्यूटी एडिट ओरिफ्लेम ऐप, इसको आप देखना चाहें उसके क्यूआर कोड्स हमारे पास मौजूद हैं। अब हम बात करने लगे हैं इनवाइट टू बाय की, ठीक है, जो कि हमारा तीसरा सेक्शन है। हमारे लास्ट दो सेक्शन इतने लेंथी नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा। इनवाइट टू बाय के अंदर हम बात करते हैं सेल करने की। अब वंस अगेन सेल करना, इट्स ऑल अबाउट सेल बेसिकली। शेयर, इनवाइट और एंगेज, हमने ये तीन चीजें डिस्कस करनी थी। मैंने आपको बताया मेजर पोर्शन हमारे पास शेयर करने का है, क्योंकि जब आप शेयर करना शुरू करते हैं ना तो लोग एक किस्म के आप इनवाइट ही कर रहे होते हैं और ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है और वो लोग आपसे फिर प्रोडक्ट खरीदना भी शुरू कर देते हैं। इनवाइट के अंदर हम बात करने के लिए जा रहे हैं हमारे नए सेल मेथड की, कि एक्चुअली सेल आप अब करंटली किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। रिमेंबर बेसिक रूल्स, बेसिक रूल क्या थे, आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज हो, आप अच्छे तरीके से चीजें शेयर कर रहे हो, आपकी आवाज में पैशन हो, आप बात कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज में एनर्जी हो, ये वो चीजें जो आपकी सेल को सक्सेसफुल कर देती हैं। अब सेल करना, वंस अगेन आप प्रोडक्ट बैग में डालें, ठीक है, और आप बैग लेके बाहर चले जाएं और चीजों को दिखानी शुरू कर दें, बेचनी शुरू कर दें। नाउ दिस इज आल्सो अ वे ऑफ सेलिंग, लेकिन हम आपको ये रिकमेंड नहीं करते, ठीक है। वी डोंट से कि आप इस तरीके से सेल करें। क्यों? क्योंकि these days it is all about your brand image and standards, ठीक है। आपने अपने इमेज को हाई करना है। जब आप तस्वीरें डालते हैं कि ये मैंने प्रोडक्ट जोन सी है, ये 100 रुपए इसके ऊपर डिस्काउंट है, 400 रुपए डिस्काउंट है, स्नैपशॉट लेके डाल दिया, अपेरेंटली हो सकता है कि आपको लगे कि आपको कस्टमर भी मिल जाए इस तरह का, लेकिन वो रेगुलर कस्टमर नहीं होगा आपका। जो तरीका मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर आप इस तरीके पे काम करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली सेल आनी शुरू हो जाएगी, बिजनेस डेवलप होना शुरू हो जाएगा, लोग आपको पीपीएस मिलने शुरू हो जाएंगे, आपका कमीशन हाई हो जाएगा, टाइटल भी जाने शुरू हो जाएंगे। तो वार्म इज द न्यू वे ऑफ सेलिंग बेसिकली इन ओरिफ्लेम, ठीक है। इसमें आप क्या करते हैं, आस्क क्वेश्चन एंड एंगेज पीपल, रिस्पॉन्ड करते हैं, शेयर करते हैं और मेक अ सेल करते हैं। ये बेसिकली इसके बारे में हम इनके चारों स्टेप्स को बारी बारी देख रहे हैं, लेकिन
इन डेप्थ थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, एक वंस अगेन तरीका ये है कि हम तस्वीरें डालें और बेचना शुरू कर दें और बेचने के काम पे चले जाएं, सेलिंग पे चले जाएं। दूसरा तरीका ये है कि हम ब्रांड इमेज अपना बिल्ड करें, लोग आए आपके पास ऑटोमेटिकली, आपसे आके पूछें क्या हो या आप क्या काम कर रहे हो, व्हाई आर यू सो हैप्पी इन लाइफ, आप जिंदगी में इतने खुश कैसे हो सकते हैं, लोगों के पास तो मसले ही नहीं खत्म हो रहे। तो जब आप इस तरह का इमेज क्रिएट कर लेंगे तो लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे। आप जब लोगों को जॉबें ऑफर कर रहे हैं या आप लोगों को अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रहे हैं, इन द मीनवाइल बहुत सारे लोगों की नौकरी खत्म भी हुई है, चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तो लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आएंगे। लेकिन अगर आप अपना स्टेटस क्रिएट करेंगे तब, ठीक है। और अपने अपने एक चीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने दिमाग में कोई ऐसी चीज मत लाइएगा कि आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। मैं कहता हूँ अगर आप दुनिया के सबसे गरीब घराने में भी पैदा हो गए हैं ना, आपके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं और आपने अभी मोबाइल फोन भी किसी से लेके इस्तेमाल करके ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो भी आप ये कर सकते हैं, अपना इमेज क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इट इज ऑल इन योर माइंड। ये सब कुछ आपके अपने माइंड में होता है। आप जब बिलीव करते हैं कि यू कैन डू इट, कि आप कर सकते हैं, तो वो हो जाता है। मुझे इस चीज का आइडिया है कि इसमें टाइम लग जाता है, लेकिन जब वो टाइम के साथ होता है तो वो स्टेबल रहता है। तो सबसे पहले आपने वॉर्म के अंदर जो W है, दैट स्टैंड्स फॉर वेलकम। आप लोगों को वेलकम करते हैं। देखें, कुछ बेसिक रूल्स आपको बता रहा हूं, आपने लिखने हैं तो वो आप लिख लें, आपने याद रखने हैं तो आप याद रख लें। पहली चीज, जब आप किसी को वेलकम करते हैं, किसी का नाम लेके बात करते हैं, तो उस शख्स को लगता है कि वो स्पेशल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे मैम हुमा सुहेल है, इन्होंने अपना हैंड रेस किया हुआ है। मैम सनम मलिक हैं, इन्होंने अपना हैंड रेस किया हुआ है। मैम मुनीबा है, इन्होंने भी अपना हैंड रेस किया हुआ है। मैम रुखसाना है, इन्होंने अपना हैंड रेस किया हुआ है। फिर हमारे पास मैम नाइला मकसूद है, इन्होंने भी अपना हैंड रेस किया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे या क्यों किया हुआ है, और अब आप देखें कि कुछ और लोगों ने भी अपने हैंड रेस करने शुरू कर दिए। दानिश साहब ने भी अपना हैंड रेस कर दिया है, मैम मुनीबा ने भी अपना हैंड रेस कर दिया है। जस्ट लुक एट दिस कि जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, जस्ट आस्क देम उनको कैसा महसूस हुआ कि उनका एक ग्रुप, एक ट्रेनिंग चल रही है, उसमें उनका नाम अनाउंस हो गया। ट्रस्ट मी, जो नाम होता है ना आपका, वो आपको बहुत अजीज होता है। लिहाजा जब भी आप किसी से बात करें तो उसका जो फेवरेट पार्ट है ना नाम का, वो लेके बात करें। दिस इज हाउ यू वेलकम पीपल। सेकेंडली, पैशनेट आप ऑलरेडी हैं, ऑलवेज स्टार्ट विद अ कॉम्प्लीमेंट। ये वॉर्म का रूल आने से पहले भी अगर मेरे पुराने लोग यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिन्होंने मेरी फेस टू फेस ट्रेनिंग्स भी अटेंड की हुई है, उनको याद होगा मैं उनको कहता था कि हमेशा कॉम्प्लीमेंट से बात स्टार्ट करें। हमारे पास ट्रेनिंग में भी आ गया ये, हमें स्टेप 1 की ट्रेनिंग बताती है अब ये, ठीक है। हमें डायरेक्ट करती है कि आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट से बात स्टार्ट करें। कॉम्प्लीमेंट, वंस अगेन, इट शुड बी रियल, सही होना चाहिए। कोई खासियत देखें किसी भी शख्स से जिससे आपने बात करनी है, आप किसी भी शख्स को कह सकते हैं कि आप फॉर एग्जांपल आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, ये शेड्स आप पे बहुत सूट कर रहे हैं, आपने ये लिपस्टिक कहाँ से ली है, आपके फेस पे बहुत अमेजिंग लग रही है। आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कन्वर्सेशन को। और आप यकीन करें, जो भी चीज कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट होती है, एक अच्छा जेस्चर है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की खुशामद कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट एक अच्छा वे ऑफ टॉकिंग है, ठीक है। जब आप लोगों की सही चीज को हाईलाइट करके एडमायर करते हैं, पॉजिटिविटी भी शो करता है। इट्स नॉट बीइंग नेगेटिव, इट्स नॉट कि आप लोग जो उनसे हैं कोई खुशामद कर रहे हैं किसी की, ठीक है। ये अच्छा वे होता है बात करने का, जब आप किसी के साथ अच्छी चीज को हाईलाइट करके आप बात स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज, इस तरीके से आप लोगों को वेलकम कर सकते हैं, ठीक है। वंस अगेन, पैशन। उसके बाद आपने जब कन्वर्सेशन स्टार्ट कर दी है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप सेल के पर्पज से कर रहे हैं तो आप उनसे प्रोडक्ट के पॉइंट पे आ सकते हैं। फिर आप अपना पैशन शो कर सकते हैं। आपको पता है कि आपने कन्वर्सेशन को कैसे ड्राइव करना है, आपने अपना पैशन शो करना है उनको अपने ब्रांड के हवाले से। सो दैट इज व्हाट मैटर्स। सो इस तरीके से आप वेलकम करते हैं लोगों को। फिर आप उनसे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस करने का ये तरीका कार नहीं है कि आप उनसे पूछें, जी आप कहाँ पे रहते हैं, आप कितने बहन भाई हैं,
आप क्या करते थे, कहाँ पे नौकरी करते हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो कि इंटेरोगेटिव होते हैं वो अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो वॉर्म के अंदर सेकंड स्टेप हमारे पास आस्क क्वेश्चन क्या है, जिसमें आप इंटेरोगेटिव नहीं बल्कि नॉर्मल वे में क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चंस आप क्या कर सकते हैं, इसका भी बड़ा बेसिक रूल है। सवालात ऐसे नहीं होने चाहिए कि दूसरे को लगे कि लो जी कोई मैंने गलती कर दी है, ठीक है। उसको पता हो कि आप वैसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल, अच्छा तो आपको क्या पसंद है, आपको कौन सी प्रोडक्ट रेंज पसंद है, अच्छा आपका कपड़ों में ज्यादा इंटरेस्ट होता है या आपका ज्यादा मेकअप की प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होता है। अच्छा अगर मेकअप में होता है तो टॉयलेटरीज में कौन सी चीजें हैं, वो चीजें जो कि आपके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट करवा रही हैं। लेकिन रिमेंबर कि अगर वो शख्स टॉपिक चेंज कर रहा है और आपको इस चीज का एहसास हो गया है, लेट इट बी, टॉपिक चेंज होने दें, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा अपने पॉइंट पे। अगर उस बंदे की परसेप्शन मैनुअली बननी शुरू हो गई है ना कि आप कोई चीज उसको सेल कर रहे हैं, किसी पॉइंट पे लेके जाना चाह रहे हैं, तो फिर लीव इट, फिर थोड़ा सा टाइम और स्पेस दे दें ताकि आपका अच्छा एक इंप्रेशन रहे। ये चीजें ना ऑनलाइन पे भी इम्प्लीमेंटेड है, ऑफलाइन पे भी इम्प्लीमेंटेड है, या फेस टू फेस भी कर सकते हैं, किसी इवेंट में भी कर सकते हैं, और आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉम्ब का रूल है ये सबके ऊपर इम्प्लीमेंटेड है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी से भी ऑनलाइन बात करते हैं और आप उससे पूछते हैं कि तुम क्या करते हो, और आप उसके साथ फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, उसको नहीं अच्छा लगेगा। वो कहेगा यार इतना पर्सनल क्यों हो रहा है, अभी तो मुझे जानता ही नहीं है, अभी बातचीत भी नहीं हुई। तो आपको पहले ग्राउंड्स बनाने होते हैं, फिर आप क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस आप ओपन एंडेड पूछते हैं, जर्नल लाइट वे में क्वेश्चंस करते हैं। और जैसे मूवीज कौन सी पसंद है, अच्छा मेकअप कौन सा पसंद है, मेकअप के लिए बात करना बहुत आसान होता है स्पेशली विद फीमेल्स, ठीक है। आप ज्यादा कौन सी चीजों में इन है, अच्छा ओके दैट इज गुड, समथिंग लाइक दिस, कहाँ पे जाते हैं, क्या चीजों को एंगेज किया आपने, एक्टिविटीज कहाँ पे रखी। क्वेश्चंस बेसिकली पर्पस याद रखिएगा इंगेज करने के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया जी रिस्पॉन्ड। नाउ ये वो वाला पार्ट है जिसके ऊपर हम मैक्सिमम लोग मार खा जाते हैं। जब भी कोई शख्स अपने बारे में बात कर रहा होता है ना, हम छोड़ देते हैं उस पार्ट को, हमारा फोकस होता है कि हम चाहते क्या। जब भी आप किसी की बात को सुन के रिपीट कर देते हैं ना, उस शख्स को बहुत अच्छा लगता है। मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, अगर मेरा कहा हुआ इस ट्रेनिंग का कोई भी पॉइंट किसी को याद रह जाए और वो किसी पॉइंट के किसी जगह पे उसको कोट कर दे कि सर ने एक बात की थी, वो मुझे याद है, वो ये बात थी, ठीक है। उमैर साहब ने, उमैर ने एक बात बताई थी, मुझे ये बात ही बड़ा अच्छा पॉइंट था। आप यकीन करें, आप ये चीज करें तो सही, मेरा दिल करेगा कि मैं हवा में उड़ना शुरू कर दूं, मुझे इतना अच्छा लगेगा ये मेरी कही हुई बात इसको याद है। आई फील सो मच स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड। इसी तरह जब आप किसी की बात को सुन के रिपीट कर देते हैं, वो शख्स प्रिविलेज्ड फील करता है, स्पेशल फील करता है। तो रिस्पॉन्ड के अंदर आप उसकी बात को रिपीट करके और फिर उसके इशू को या जो भी कंसर्न है या वो जिस भी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको सीरियस करें, ठीक है। नाउ दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रोडक्ट में, ये ऐसा नहीं है कि आपके पास बैग के अंदर या आपके पास प्रोडक्ट आपने मंगा के रखी है, पार्सल में आ रही है एक प्रोडक्ट, अब आपका टारगेट है भाई मैंने ये प्रोडक्ट किसी को बेचनी है। ऐसे बिजनेसेस ज्यादा देर नहीं चलते। बिजनेसेस तब चलते हैं जब आप लॉयल कस्टमर्स डेवलप करते हैं, जब रिपीटेड कस्टमर आता है, फिर आपके बिजनेस, जब आपका इमेज बनता है। और ये इमेज ओरिफ्लेम का ब्रांड पार्टनर ही बनाते हैं ना बेसिकली। यू आर द फेस ऑफ ओरिफ्लेम। आप जितना अच्छे तरीके से करेंगे उतना तो बेहतर होगा। अच्छा जी, फिर आखिर में जो पॉइंट आ जाता है वो हो जाता है जी मेक अ सेल। आप देखिएगा, जब हम मेक अ सेल की बात करते हैं या आप फॉर एग्जांपल किसी को कहते हैं अपना पैशन बता दें, किसी ने को लिपस्टिक लगाई हुई है, मैं आपको कट शॉर्ट करके बताता हूँ। किसी ने को लिपस्टिक लगाई हुई है, आपको महफिल में एक शख्स मिला, एक फीमेल मिली, आप फीमेल है, ठीक है। इमेजिन आई एम अ गर्ल, क्योंकि अगर मैं मेल हूँ और मैं इस तरह की बात करूंगा तो एक गलत डायरेक्शन में ड्राइव हो जाएगी। इमेजिन कि आई एम अ फीमेल और मुझे एक फीमेल मिलती है, मेरी दूर की रिलेटिव, फॉर एग्जांपल किसी आपको पता शादियों का सीजन है, किसी शादी के इवेंट के ऊपर मिलती है और मैं कहता हूँ वाओ यू लुकिंग सो ग्रेट, आप बहुत अच्छी लग रही हैं आज, और जौन सा आपके ऊपर ये बड़ा अच्छा मेकअप कहाँ से करवाया आपने, लो जी नाउ यहाँ से मेरी कहानी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। वेलकम मैंने कर दिया, मेकअप कहाँ से कराया है, चलो जी यहाँ से मैंने क्वेश्चन भी कर लिया है, ठीक है। उसके बाद फिर बातों में एंगेज हो गए, मुख्तलिफ चीजें डिस्कस की, बच्चे क्या कर रहे हैं ये वो, क्योंकि यू डोंट हैव टू बी टू द पॉइंट, आपने एक ओवरऑल इंप्रेशन देना है किसी को, ठीक है। और उसके बाद आ गया जी
आपके पास मेक अ सेल, मेरे पास एक बहुत ही अच्छी ऑप्शन अवेलेबल है। आई एम श्योर, मैं तुम्हें कहूंगी कि तुमने वो जरूर ट्राई करनी है, मेरे कहने पे जस्ट ट्राई दैट, ठीक है, क्योंकि आई एम श्योर कि वो इससे भी ज्यादा अच्छी लगेगी, तुम्हारे फेस के ऊपर वैसे ही वाला कॉम्प्लेक्शन जा रहा है। मेक अ विजिट ओपन कर लिया फॉर एग्जांपल आपने, और आपने कहा कि लेट मी जस्ट ट्राई दैट शेड ऑन यू, मुझे लग रहा है ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। मेक अ विजिट पे सेल्फी ली, उसके ऊपर ट्राई करके देखा, नाउ आपने वहां पे बैठे बैठे उस बंदे को इंस्पायर कर दिया, आपने मेक अ विजिट खोला, ट्रस्ट मी कि आपने मेकअप विजिट खोला है और आप उसके ऊपर उसकी सेल्फी के ऊपर डिफरेंट मेकअप अप्लाई करके दिखा रही हैं कि कौन सा शेड अच्छा है। ट्रस्ट मी विद दिस, डू इट। मैं नहीं कह रहा कि हर शख्स जो है वो आपसे उसी टाइम कहेगा हाँ जी चलो जी मुझे ये प्रोडक्ट दे दो, लेकिन उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। जिसने मेकअप विजिट ऐप को नहीं देखा, और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने देखा हुआ है, वो इंस्पायर हो जाएगा, वो कहेगा वाह ये कौन सी कंपनी है, अच्छा मैंने तो ओरिफ्लेम की बड़ी बुराइयां सुनी थी, ठीक है, ये अच्छा ये वो वाली कंपनी है, इसके बारे में तो लोग कहते हैं फ्रॉड करते हैं, ठीक है। दे विल हैव डिफरेंट रिव्यूज, डिफरेंट फीडबैक्स, आपने उसके ऊपर परेशान नहीं होना, यू कैन डू दैट बेसिकली। आपने इमेज बिल्ड करना है इसका, और इवेंचुअली क्या होगा, यू विल क्लोज अ सेल। और अगर ये एक बहुत ही प्यारी बात जो कि आपको रूल बताया था ताहिर साहब ने, पीटर एक्ट, कि आप लोग बेसिकली वी डोंट क्लोज अ सेल, हम एक रिलेशनशिप ओपन करते हैं, ठीक है। आपको याद होगा एसआरपीओ में हमने सबने शाउट किया था, अगर आपने वो नहीं देखा जरूर देखिएगा, रिकमेंड भी कीजिए लोगों को कि एसआरपीओ क्या है, उसकी वीडियोस लोग देखें, और हमारे लाइव इवेंट की रिकॉर्डिंग भी हमारे ऑफिशियल चैनल के ऊपर मौजूद है, और इसमें पाकिस्तान ऑफिशियल पे, तो आप वो जरूर देखिएगा। और उसमें हमने एक शाउट किया था आखिर में कि वी डोंट क्लोज अ सेल, वी ओपन अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो दैट इज व्हाट इट इज अबाउट, कि आपने रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है, सेलिंग आती रहेंगी, बिजनेस डेवलप होता रहेगा, आप समझ रहे हैं, जस्ट मेक फ्रेंड्स, और इसका आपको ओवरऑल जिंदगी में बहुत फायदा होगा जब आप इस तरह का अपना नेटवर्क बना लेंगे, ठीक है। तो ये चीज के ऊपर आपने फोकस करने की कोशिश करनी है। ये वही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, समराइज करके मैंने आपको बताई हैं। हम वॉर्म को वंस अगेन दोबारा भी डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। आपको बहुत सारी जो वो मिलती हैं इसके ऊपर ऑब्जेक्शन जब आप सेल कर रहे थे, क्योंकि आपको भी प्रैक्टिस नहीं है, आपको प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता होगी, ठीक है। देखें बहुत सारे लोग आपको कहेंगे आई हैवंट गॉट टाइम एट द मोमेंट, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। आप उनको सॉफ्ट कॉपी दे दें, हार्ड कॉपी दे दें अपनी कैटलॉग की, और उनसे कहें व्हेन एवर यू आर फ्री मुझे बता दीजिएगा, आप देख लेंगे तो मैं आपसे वापस ले लूंगी, नो प्रॉब्लम, ठीक हो गया। तो आपने उसकी एक ऑब्जेक्शन को हैंडल कर दिया। फिर एक ऑब्जेक्शन आती है कि आई हैव ट्राइड सेवरल प्रोडक्ट्स, मेरे बहुत सारी प्रोडक्ट जोन सी हैं वो मैंने देखी हैं, लेकिन मुझे उसके ऊपर कोई एज सच कोई अच्छा इंप्रूवमेंट को नजर नहीं आई, ठीक है। अब देखिएगा, तो दिस इज समथिंग जिस पर आप उनको गाइड कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं, आप उनको अपने रिजल्ट और अपनी ब्रांड का जो फीडबैक है डिफरेंट रूटीन्स का वो शेयर कर सकते हैं। फिर आपके पास एक ऑब्जेक्शन आता है कि मैं ये खरीद नहीं सकता, बहुत महंगी है। इस बात का जो जवाब है ना कि मैं ये खरीद नहीं सकता, ये बहुत महंगी प्रोडक्ट है, देयर आर मल्टीपल आंसर्स फॉर दैट, ठीक है। अगर मेरे पास कोई ऐसा शख्स है जिसके बारे में मुझे लग रहा है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यू नीड टू नो कि आपका कौन सी प्रोडक्ट का कौन सा कस्टमर होने के लिए जा रहा है। आपके पास हर प्रोडक्ट का हर कोई कस्टमर नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि क्या ये शख्स अफोर्ड करता है या नहीं करता, ये शख्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड है या ये शख्स प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होगा, और क्या ये अफोर्ड कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। ये टेंजिबल प्रोडक्ट का कंज्यूमर है या मेरा कस्टमर है, या इनटेंजिबल का। टेंजिबल का मतलब है प्रोडक्ट्स, इनटेंजिबल का मतलब है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो आपने इसको डिफरेंशिएट करना। अगर कहीं पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो शख्स कहता है मुझे प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छी लग रही है, आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं आपकी प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो खरीद नहीं सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके दो तीन आंसर है। एक आंसर तो ये है कि इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम, हमारे पास कुछ बहुत सारी अच्छी डिस्काउंट पे प्रोडक्ट्स लगी हुई थी, आपको मैं इसलिए इसके बारे में बता रहा हूँ या बता रही हूँ, तो इस वजह से सिर्फ इट इज फाइन, नो प्रॉब्लम, आप जब भी खरीदना चाहें, ये कैटलॉग है, ये डिटेल्स है, वेन एवर यू लाइक देम, और ये टाइम टू टाइम ऑफर्स आती भी रहती हैं, तो वेन एवर यू कैन आप तब कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आप लोगों के लिए, आप बता सकते हैं उनको, ऑफर कर सकते हैं, क्या उनको फ्री प्रोडक्ट चाहिए। जस्ट इमेजिन कि एक शख्स कहता है कि मैं ये प्रोडक्ट आपकी नहीं खरीद सकता, और मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट अच्छी लग रही है, वो शख्स कहता है जी मुझे अच्छी तो लग रही है लेकिन मेरी बाइंग पावर में नहीं आती, तो मैं उसको कह सकता हूँ क्या फ्री ऑफ कॉस्ट अगर मिले तो विल यू बी इंटरेस्टेड।
लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अगर उसको पसंद होगी वो कहेगा यस, और जब वो कहेगा यस तो फ्री प्रोडक्ट के ऊपर कोई रिफ्यूज नहीं करता। आप उस शख्स को कह सकते हैं 30 डे का टारगेट देके, ये 30 डेज है, इसके अंदर ये मैं आपके साथ कैटलॉग शेयर कर रहा हूँ, जस्ट गो थ्रू दैट। इसमें से देखो आपको कौन सी प्रोडक्ट्स अच्छी है, आपको क्या लगता है कि कौन सी प्रोडक्ट आपके सर्कल में लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। और अगर आप ये सर्टन प्रोडक्ट्स अपने सर्कल में प्रमोट कर दे तो कोई खरीद लेता है आपसे, 10,000 की करोगे तो 2,000 की मेरी तरफ से फ्री शॉपिंग कर दो। नाउ दिस इज समथिंग कि जो कि आपके पास सेल्स पर्सन से एक बिजनेस पर्सन कन्वर्ट हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता। आपने वो फॉर्म कर दिया, दूसरा आपने उसको टाइम दे दिया, ठीक है, आप उसको कह सकते हैं इट्स फाइन। और इसका आंसर ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि आई फुली अंडरस्टैंड, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ इस चीज को, मेरे पास कुछ स्पेशल मंथ के अंदर ऑफर्स हैं इसलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, आप बहुत सारे पैसे सेव कर सकते हैं। ठीक हो गया, एक तो ये तरीका है। दूसरा मैंने आपको बता दिया है, इट इज अप टू यू, आपको पता है कि कौन सा शख्स किस ऑप्शन के लिए बेहतर रहेगा और आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट किसे मिल सकेगा। ठीक है फिर आपको एक आंसर आएगा जी, मैं तो आपके एक कंपेटिटर का नाम आपको बताएंगे, वो कहेंगे जी मैं उससे बड़ा ज्यादा खुश हूँ जी, मैं तो उसी से प्रोडक्ट लेता हूँ और मुझे उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो मैं और किसी के साथ नहीं काम कर सकता। इसका भी बहुत अच्छा आंसर है। आप उनको कह सकते हैं आई एम रियली हैप्पी कि आपका इंटरेस्ट कौन सी प्रोडक्ट रेंज के अंदर, और हमारे कंपेटिटर्स का मतलब ये है कि आपका सिमिलर प्रोडक्ट रेंज में आपका जोन सा है वो एक्सपीरियंस है, यानी कि आपका इंटरेस्ट उसी के अंदर है। उससे कहेंगे इट इज फाइन, आप बिल्कुल जो आपको बेहतर लगता है आप वो यूज करें, सिर्फ ये मेरी कैटलॉग रख लें, इसको एक दफा गो थ्रू कर लें। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको अपनी स्पेशलिटी बता देता हूँ। उसके अंदर आप उनको बता सकते हैं कि ओरिफ्लेम के अपने प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, अपने इन हाउस साइंटिस्ट हैं, 60 इयर्स के एक्सपीरियंस है, हर इंग्रेडिएंट पे 5 साल की रिसर्च है। ओरिफ्लेम वो कंपनी है जो कि 2009 से अभी तक 11 मिलियन यूरोस चैरिटी कर चुका है। ओरिफ्लेम इन्वायरमेंट से इंग्रेडिएंट्स यूज करता है और इन्वायरमेंट पे अपना हक समझते हुए इन्वायरमेंट का हक भी अपने आप पे समझता है कि मैंने अब उसको रिटर्न करना है। मीन्स कि मैं कोई ऐसा एक्शन ना करूं जिससे इन्वायरमेंट पे नुकसान हो किसी को भी। दरख्त, ठीक है, आपको पता है 90 हमारे पास 70% 79% हमारे पास रिसाइकलेबल चीजें हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जो कि जब वो कंपटीशन में जाएंगे ना, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे जब आप ये पॉइंट्स लोगों को बताएंगे। अच्छा ठीक है, यू कैन गो विद द कंपेटिटर, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। आपको 2-3 चीजें मैं बता दूं कि ये हमारी स्पेशलिटी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। और आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग क्यों है स्टेटमेंट्स, आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ, डू यू नो कि स्ट्रॉन्ग क्यों है स्टेटमेंट्स? उसकी रीजन ये है कि ये झूठ नहीं है, हर सच की अपनी एक ताकत होती है। दैट्स व्हाई दीज स्टेटमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो आपको मैं भी उर्दू में जो जुमला बोल रहा हूँ ये बहुत ताकतवर है क्योंकि सच की अपनी एक ताकत होती है। ठीक है, तो ओरिफ्लेम जो हेल्प करता है ना वो बहुत ज्यादा जोन सी है मैटर करती है। एनवायरनमेंट को जो रिटर्न कर रहा होता है, चीजें खराब भी ना आए, एको एथिकल स्क्रीनिंग से गुजर के चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीजें होती हैं हमारी। तो ये वो चीजें कि आपके ऑब्जेक्शन में आपको हेल्प आउट कर सकती है। तो दिस वाज ड्रामा। अगर हम फेस टू फेस होते तो इस टाइम हम जोन सा एक रोल प्ले कर रहे होते और अल्लाह ताला आसानी पैदा करे, पेंडेमिक खत्म होता तो हम फेस टू फेस भी ये ट्रेनिंग्स करेंगे एंड वी विल एंजॉय इट लाइक एनीथिंग इंशाल्लाह। तो ये हमारे पास एक एक्टिविटी है, यू वांट, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें और इसको ट्राई करके देखें और फिर इसको एक दफा ट्राई करके इसका नेक्स्ट आप अगर किसी ट्रेनिंग के अंदर इसका फीडबैक शेयर करना चाहें, नेक्स्ट ट्रेनिंग में मैं इनवाइट करूंगा ऐसे लोगों को जिन्होंने इसके ऊपर प्रैक्टिकली काम करके रिजल्ट देखकर, शादियों का सीजन चल रहा है तो जो भी हमने वार्म का रूल देखा है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा मैं उसका फीडबैक और उसकी स्टोरी नेक्स्ट जो ट्रेनिंग आएगी रिपीटेड सेशन होगा उसके अंदर मैं ये सुनना चाहूंगा। ठीक है, तो उनको मैं इनवाइट करूंगा, इसके अंदर रैंडमली पूछ लूंगा, जो भी शेयर करना चाहे तो आप शेयर कर सकेंगे। आगे चल के हम देखते हैं जी इनवाइट टू बाय यूजिंग ओरिफ्लेम कैटलॉग। आपको इस चीज के बारे में ऑलरेडी पता है, इसके बारे में हम क्या चीजें 4 इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखी हुई है। मैं अब रैप अप करने लगा सेशन क्योंकि आपकी नेक्स्ट ट्रेनिंग स्टार्ट होने लगी है। ठीक है, तो न्यू प्रोडक्ट्स, स्किन केयर, हाई प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट्स और अट्रैक्टिव ऑफर्स, इन 4 सेगमेंट्स को अलग करने अपने लिए। ठीक है, और इनको आप कंटिन्यूसली शेयर कर सकते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, मुख्तलिफ लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये वो चीजें जो कि आपको हेल्प आउट करती हैं, आपकी कैटलॉग के अंदर मौजूद होती हैं और आपके पास इन सब के मुख्तलिफ कस्टमर मौजूद हैं, मुख्तलिफ कंज्यूमर मौजूद हैं।
ठीक हो गया। लेकिन वंस अगेन वॉर्म के रूल के तहत आपको आइडेंटिफाई भी हो जाएगा कि आपका कौन सी प्रोडक्ट का कौन सा कस्टमर है, वो कस्टमर किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्या वो पोटेंशियल कस्टमर है, कंज्यूमर है, ऑलरेडी इसी रेंज की कोई प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है, या वो बिजनेस में इंटरेस्टेड है, या वो फाइनेंशियली तंग है। तो आपके पास सबके लिए कुछ ना कुछ मदद है। ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट इट। और फिर वंस अगेन कैटलॉग के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। वंस अगेन हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे दोबारा कि आप कैटलॉग को कैसे लोगों को देते हैं और फिर आप उनसे वापस ले लेते हैं कैटलॉग को। ठीक है जी। हमारे पास ब्यूटी मीटिंग्स होती हैं, आपको पता है, जिसके अंदर हम स्किन केयर सेशंस कर सकते हैं। हमारे पास वेलनेस यहाँ पे नहीं, इसलिए उसके सेशन नहीं करते हैं हम। अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स होती हैं जिसमें हम बिजनेस और बाकी की चीजें जो होती हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। फिर वंस अगेन जी हम यहाँ पे आते हैं जी स्किन केयर के सेशंस के अंदर, और मुख्तलिफ चीजें क्या क्या हम कर रहे होते हैं ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये हमारे पास इंशाल्लाह ताला ऑप्शन आपको बताई थी लॉन्च हो जाएगी पर्सनल ब्यूटी स्टोर की भी, इसके बारे में इसलिए भी हम डिस्कस नहीं करेंगे इस मंथ में। नेक्स्ट मंथ के अंदर किसी टाइम के अंदर हम इसको लॉन्च करेंगे और आपको इसके बारे में भी डिटेल्स आ जाएगी पर्सनल ब्यूटी स्टोर के हवाले से। और ये आपको एक मैंने आपको बताया ना, चीजें हमारे पास कंटिन्यूसली बैक टू बैक नहीं आने वाली हैं, तो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला बाद में आने वाले टाइम के अंदर बात कर रहे होंगे, और इसका हम तरीका भी आपको यूज करने का बाद में बताएंगे जी। अब इंगेज के बारे में जो हमारा लास्ट सेक्शन है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंगेज आप लोगों को कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट जब आप अपनी प्रोडक्ट को शेयर कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में आपने देखा था, साथ साथ आप उनको इंगेज भी कर रहे होते हैं। सो दिस इज द पार्ट जो कि आपका बेसिकली एक कस्टमर जब डेवलप हो जाता है, जब आपका उसके साथ एक ओपन हो जाता है रिलेशनशिप, तो आप उसके साथ कंटिन्यूसली इन टच रहते हैं। नाउ दैट इज समथिंग जो कि एक साइक्लिंग प्रोसेस है, जिसमें आप शेयर, इनवाइट यानी कि शेयर, और फिर एंगेज, आप उनके साथ इन टच हो जाते हैं, और फिर आप इफेक्टिवली वंस अगेन अपने कस्टमर को रेगुलर और लॉयल कस्टमर में जो है वो आप कन्वर्ट करते हैं। कैसे? जब आप कोई चीज सेल करते हैं, आप उनको इनवाइट कर रहे होते हैं, ठीक है, फिर आप उनको मीटिंग्स में इनवाइट करते हैं, उनके साथ एक रिलेशन ओपन हो जाता है आपका। जब आप उनको प्रोडक्ट वो आपसे खरीदते हैं, तो भागिए ना प्रोडक्ट बेचने के बाद उनसे पूछें कि क्या उनको ऑर्डर मिल गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। फिर आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं आफ्टर 7 days और 6 days कि उनको कैसा लगा प्रोडक्ट। और फिर हर कैटलॉग के बाद आप उनके साथ मुख्तलिफ डिटेल्स, और जो हमने भी देखी थी कि हमारे पास ऑफर्स, हाई प्रॉफिटेबिलिटी प्रोडक्ट्स, और हमारे पास स्किन केयर की जो रूटीन है फ्रॉम टाइम टू टाइम आप शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपका कंज्यूमर की हम बात करें, अभी तक हमने आपके उस शख्स की बात नहीं की जो कि आपका ब्रांड पार्टनर बनने वाला है या जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। अभी तक हम इन चीजों को देख रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट के ऊपर कैसे रिलेशन बिल्ड हो गया। अब यहाँ पे जब आपका एक रिलेशन ओपन हो गया है और आप उस शख्स के साथ बार बार इन टच हो रहे हैं, पूछ रहे हैं, भाग नहीं दे, तो ये वो पॉइंट होता है जहां पे आप एक्चुअली एक ऐसा रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं कि आप अपना लॉयल और रिपीटेड कस्टमर डेवलप कर लेते हैं। याद रखिएगा, आपको हर वक्त आपके कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि आपके कंटिन्यूसली कस्टमर रहे, ब्रांड लॉयल हो जाए, और आपके बिहेवियर की वजह से वो हो सकते हैं। ठीक है। और ये बिहेवियर और बाकी चीजें सेल करने के बाद जो आपका रिलेशन होता है उस पर बिल्ड होती हैं। और हमारे बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा मेन चीज ये है, सेल करना नहीं है। सेल होती है या नहीं होती, आपका जो रिलेशन बिल्ड हो रहा है उस शख्स के साथ, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है। तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंस अगेन वी हैव अ रोल प्ले, जिसको हम यहाँ पे अभी नहीं कर सकते। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लें, इंशाल्लाह ताला वंस अगेन फेस टू फेस हम इसको जब करेंगे तो हम इसको करेंगे भी, और आप इसी डे के अंदर इसको परफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे चल के हम थोड़ी सी और डिटेल देखते हैं ऑनलाइन कम्युनिटी के हवाले से। इसके बारे में हमने शेयर में डिस्कस किया था, थोड़ा सा रिपीट करो इन चीज को, बात इस चीज के बारे में। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक ये कि आप प्रोडक्ट के ऊपर प्राइस लगाएं, उसको बेचना शुरू कर दें, बैग में डालें, बेचना शुरू कर दें, या फिर इस काबिल हो जाए, अपना परसेप्शन इस तरह का बना लें कि लोग ऑटोमेटिकली आपके पास आना शुरू कर दें। दुनिया का कोई बिजनेस सेल के बगैर नहीं चल सकता, अदरवाइज वो बिजनेस ही नहीं है। ठीक है। तो आप लोग बेसिकली अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए आप ब्रांड पार्टनर है, ये बड़ा स्टेटस है। ठीक है। नौकरी नहीं कर रहे कहीं पे आप लोग। आपने अपना इमेज कैसा बिल्ड करना है ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। अगर आप अपने फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर अपना यूट्यूब का एक पेज बनाए, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को ना यूट्यूब के ऊपर लाइव ब्रॉडकास्टिंग भी सिखाऊं,
कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, और आप सब लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। आने वाले डेज के अंदर मैं आपको भी सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला कि आप किस तरीके से यूट्यूब के ऊपर अपने लाइव चैनल को एक मेंटेन कर सकते हैं और अपना ब्रांड इमेज इम्प्रूव कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। वो भी हम चीजें सीख रहे होंगे। अगर आपके पास सोर्सेज की कमी है, हमारे पास टीम वर्क होता है, यहाँ पे हमारे पास नेटवर्क है, मिल के काम करें आप लोग, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा जी, आपका नेटवर्क वाइड होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब आप टेस्टिमोनियल शेयर करते हैं ना, आप प्रोडक्ट की प्राइस नहीं लगाते, ऑटोमेटिकली लोग आ जाएंगे, पूछेंगे अच्छा ये क्या प्रोडक्ट है। कुछ लोग सोचेंगे बहुत महंगी है, आप लिख सकते हैं वेरी अफोर्डेबल, प्राइस ना लिखें, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं। और इसके अलावा टेस्टिमोनियल्स आपके जो ऑटोमेटिकली वो लोग जो कि आपके सेटिस्फाइड कंज्यूमर्स हैं, जब आप उनके कमेंट्स शेयर कर रहे होंगे, ऑटोमेटिकली लोग आगे पूछेंगे, वीडियो डाल देंगे तो लोग कहेंगे यार ये क्या चीज है। लेकिन वंस अगेन मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी कि, और बार बार वो एग्जांपल आपको कोट करता हूँ कि अगर आप एक शख्स जिसके बाल नहीं है, बीच में हॉट ऑयल रख के, कोकोनट ऑयल रख के ओरिफ्लेम का, और दूसरी साइड पे बालों वाली पिक्चर लगा देंगे, लो जी हॉट ऑयल से बाल उगाए हैं, तो आप डिस्ट्रॉय कर देंगे इमेज। आपको रियल रखना है चीजों को, आपने इस तरह की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स बहुत इंप्रूवमेंट लाती हैं, लेकिन आपका कलर ब्लैक से व्हाइट नहीं हो जाता, आप समझ रहे हैं। आपकी स्किन टाइप नहीं चेंज हो जाएगी, हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट बाकी सबसे अच्छा मिलेगा, लेकिन इट्स नॉट अ मैजिक थिंग कि आपने क्रीम लगानी शुरू कर दी, लो जी आप सफेद होने शुरू हो गए हैं। क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, स्किन नेचर इंप्रूव कर जाएगी, आपकी स्किन शाइन करना शुरू हो जाएगी, आपकी शाइन आ जाएगी उसके अंदर। लेकिन ऐसा नहीं, ग्लैमर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप, अगर आपका लेस से आप जो कलर डजंट मैटर वैसे, लेकिन अगला से अगर आपकी ख्वाहिश है कि वाइट हो, सबकी डिफरेंट प्रायोरिटी होती है। जैसे आप कहते हैं कि मेरा वाइट हो, या आप चाहते हैं आपका वाइट है यार थोड़ा सा डार्क हो जाए। डार्क आप अगर करना चाहें तो भी ओरिजिनल जैसे किसी की कंपैक्शन होती है वैसा नहीं होने लगा। हाँ, इम्प्रूवमेंट बहुत आ सकती है। यू कैन स्टे कीप लुकिंग यंगर, आप हर वक्त यंग लग सकते हैं, फ्रेश फील कर सकते हैं, ग्रेट फील कर सकते हैं आप। लेकिन वंस अगेन मिरेकल्स नहीं होते, ठीक है, प्रोडक्ट से। तो आपने अपना सही इमेज करना है, ऑटोमेटिकली आपका वो इमेज क्रिएट हो जाएगा कि लोग आपसे खुद आके पूछेंगे। आप चीज नहीं बेच रहे होंगे। वो कहते हैं ना कि कान को डायरेक्ट पकड़ना और घुमा के हाथ पकड़ना। आप पकड़ कान ही रहे होंगे, लेकिन आपने हाथ घुमा के कान को पकड़ना, ठीक है। ब्रांड इमेज के थ्रू आप सेल कर रहे होंगे, एंड दैट इज द बेस्ट वे दीज डेज, ठीक है। वंस अगेन हमारा फोकस सेल नहीं है, रिलेशनशिप बिल्डिंग है। सेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ट्रस्ट। वो कहते थे ना कि फॉलो एक्सीलेंस सक्सेस विल कम, एक्सीलेंस को फॉलो करना, सक्सेस खुद ब खुद आ जाएगा। इसी तरह आप लोग रिलेशनशिप बिल्डिंग करें, आपको सेल ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, बिजनेस ऑटोमेटिकली एक्सपैंड हो जाएगा आपका, ठीक है। और हम इसके ऊपर आपने चीजें सीखती रहनी है। इसके अंदर हर चीज के अलग अलग चीजों में आपको डिटेल, जितने भी हमने टॉपिक्स को गो थ्रू किया है वो हम करेंगे। वंस अगेन हमारे पास अब स्टेप 1 की ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुका है कि आप लोग अपने अपने बिजनेस पेज बनाएं। बहुत आसान है फेसबुक का बिजनेस पेज बनाना। इसकी अलग ट्रेनिंग आपको मैं देता होता हूँ, आपने वो ट्रेनिंग अटेंड करनी है ताकि उसके अंदर हम क्वेश्चन आंसर्स भी एड्रेस कर सकें। लेकिन रिमेंबर, इसका अलग तरीका है फेसबुक का पेज बनाना। हमारे पास यूट्यूब पे इसकी वीडियो भी मौजूद है कि आप अपना पेज कैसे बना सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास ऑन बोर्डिंग का जो प्रोसेस है हमारे क्यूमुलस के अंदर मौजूद है। मैं आपको एक दफा वो दिखा देता हूँ कि आपको ये सारी ऑप्शंस कहाँ पे मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे, आई होप आप स्क्रीन देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे टेस्ट लॉगिन कर रहा हूँ मेरी एक लीडर का, और मैं आपको दिखाता हूँ जी यहाँ पे कि आपको कहाँ पे ऑप्शंस मिलेंगी, जस्ट टू शो यू कि ऑप्शंस कहाँ पे नजर आती हैं वाली। आई होप आप स्क्रीन देख पा रहे हैं। मैम अगर आप सेशन के अंदर मौजूद है, सॉरी आपको मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन इट्स अ टेस्ट वर्जन, तो आपकी रियल डिटेल्स जिसके अंदर नहीं होंगे, मैं सिर्फ ऑप्शन दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप ट्रेनिंग सेशन में मौजूद है, मैं अभी आपका नाम नहीं देख पा रहा वैसे, लेकिन अगर आप मौजूद हैं, ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ट्रेनिंग के अंदर अगर हम आते हैं सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर था, इसके उसकी ट्रेनिंग हम श्योर आप लोग ले चुके हैं। फिर हमारे पास बिजनेस के ऑप्शन पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं जी ऑनलाइन बोर्डिंग प्रोसेस के ऊपर, ट्रेनिंग और ये देखिएगा जी, ये मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ इसकी।
ये देखिएगा सोशल मीडिया लाइब्रेरी फर्स्ट ऑप्शन, क्या आप अगर देखना चाह रहे हैं बिजनेस टूल्स में आपको मैंने दिखाया था सोशल मीडिया लाइब्रेरी यहाँ पे आ रहा है हमारे पास बिजनेस के अंदर। एक ही ऑप्शन आ गई हमारे पास, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था आपको दिखा दूंगा एंड के ऊपर। दूसरी ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी थी कि आप कैसे प्रोडक्ट के हाई एंड इमेजेस शेयर कर सकते हैं। फिर अगर हम बात कर रहे थे हमारे पास ऑन बोर्डिंग प्रोसेस की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओरिफ्लेम एकेडमी में आप आते हैं, ये हमारे पास चारों इसके हैं, अभी पुराने वाले ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। ऑन बोर्डिंग प्रोसेस में देख रहा हूँ मेरे से स्किप हो गया है ऑप्शन के अंदर। आप में से कोई मुझे बता सकता है कहाँ पे आ रहा है? मुझे नजर नहीं आ रहा इस टाइम। शायद ये मैंने टेस्ट लॉगिन किया हुआ इसलिए इसमें नहीं नजर आ रहा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा था इसमें नजर आ रहा था मुझे। अगर आप इसको अनम्यूट करके बताना चाहे, ऐसे ही आप में से किसी को पता है कि नहीं पता। माई बिजनेस में आ रहा है, माई बिजनेस में मैंने क्लिक किया और बिजनेस टूल्स के अंदर मेरे पास यहाँ पे तो नहीं नजर आ रहा। माई बिजनेस के बाद कहाँ पे आएगा? रिपोर्ट्स के अंदर। ओके, रिपोर्ट्स में मैं आ गया, ये आ गया जी, जबरदस्त, क्या बात है जी। मैम सादिया, आज का अवार्ड आपका है जी, थैंक यू वेरी मच, आपने गाइड किया। और यहाँ पे जी हमारे पास रिपोर्ट्स के अंदर स्टेप्स फॉर ऑन बोर्डिंग आ गया और ये हमारे पास 16 स्टेप्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। स्टेप्स फॉर ऑन बोर्डिंग पे आप क्लिक करते हैं, आपके पास 16 स्टेप्स इसके अंदर आ जाते हैं। आप लोग इनको टर्न बाय टर्न फॉलो करें, इनको देखें। और ये देखिएगा वंस अगेन यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में मेरे पास नहीं आ रहे, मेरे पास टेस्ट वर्जन है, आपको नजर आ जाएंगे। तो ऑन बोर्डिंग स्टेप के ऊपर आपने जो सा है वो इसको देखना है बेसिकली कि इसके अंदर आप लोग कैसे कौन से 16 स्टेप्स को फॉलो करके, जिसमें आपका आपका आपने कैसे स्टार्ट करना है बिजनेस को, प्रोडक्ट वीडियो कैसे बनानी है, आपने प्रोडक्ट स्टोरी कैसे बनानी है, अपना इमेज कैसे क्रिएट करना है, फेसबुक का पेज कैसे बनाना है, ईच एंड एवरीथिंग स्टार्टर। स्टेप 1 की चीजों की जो ट्रेनिंग है उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आपके पास ऑन बोर्डिंग स्टेप्स के अंदर आ रही है, ठीक है जी। सो दैट इज समथिंग जो कि आपने अपनी मेंटेन करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है कि ऑन बोर्डिंग रिपोर्ट है, लेकिन हमने ऑन बोर्डिंग स्टेप्स को देखना है। और मैं एक दफा दोबारा इनको देखने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे मिलती है मैं आपको इनके ऊपर भी दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी हमारे सेक्शन के एंड की तरफ। और हमारे पास ट्रेनिंग में अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास अभी, आप वो पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें दिखाना चाहूंगा जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास गोल्डन रूल की। और आप लोगों ने अब करना क्या है, बेसिकली आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता तो उन्होंने करना क्या है। तो हम उस चीज की बात करने के लिए यहाँ पे जा रहे हैं कि अब आप लोगों ने करना क्या, व्हाट इज समथिंग जो कि आपने अब स्टार्ट करनी है और आपने उसको उस पर काम करना शुरू करना है। तो ये देखिएगा जी, वंस अगेन जी, आपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं अभी कि आपने ऑनलाइन कम्युनिटी को एंगेज करना है। इसके ऊपर हम बात करते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्टिविटी वंस अगेन हम इसको स्किप कर रहे हैं और हम इसके ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। सोशल सेलिंग इज अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये भी हमने एक चीज देखी है। वार्म कॉन्टेक्ट्स, कोल्ड कॉन्टेक्ट्स का आपको ऑलरेडी पता है। वार्म कॉन्टेक्ट्स वो होते हैं जो जिनको आप देख के स्माइल करते हैं। कोल्ड कॉन्टेक्ट्स वो होते हैं जिनको आप नहीं जानते या आपको थोड़ा सा ऑड फील होता है उनसे बात करते हुए या हेजिटेशन होती है, वो किसी भी जगह पे हो सकते हैं कोल्ड कॉन्टेक्ट्स आपके। लेकिन आपने इन दोनों के ऊपर काम करना होता है अगर आप ओरिजिनल में सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं। और यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है कि फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, एक्वेंटेंस, आपके जितने भी हैं, कोवर्कर्स, एक्स कोलीग्स, ये सारे आपके वार्म कॉन्टेक्ट्स हैं। कोल्ड कॉन्टेक्ट्स में वर्क प्लेस के वो लोग जिनको आपके साथ इंटरेक्शन नहीं होता, स्कूल के किड्स, एक्टिविटीज, नेबरहुड में जितने लोग हैं, पार्टीज, रेस्टोरेंट, नेटवर्क या किसी भी मॉल के अंदर, ये सारे के सारे आपके कोल्ड कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो आपने अगर ओरिजिनल में सक्सेसफुल होना है, आपने इन दोनों को टारगेट करने की कोशिश करनी है। आहिस्ता आहिस्ता आपने स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना है। गोल्डन रूल है जी कि आस्क एवरी कस्टमर फॉर अ रेफरल्स। ये आपने बेसिकली आपका हर कस्टमर जो सा आपका पोटेंशियल कस्टमर है, नेवर थिंक कि कोई शख्स आपका पोटेंशियल कस्टमर नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आपकी प्रोडक्ट चेंज हो सकती है, कंज्यूमर आपके पास कोई ना कोई रहेगा, ठीक है, वो टेंजिबल प्रोडक्ट का या इनटेंजिबल का है।
तो आपने कभी भी ये इमेजिन नहीं करना, एज्यूम नहीं करना कि ये प्रोडक्ट या मेरा कस्टमर ही नहीं हो सकता, ठीक है। एवरी कस्टमर इज अ पोटेंशियल कस्टमर, ये अपने माइंड में आपने चीज रखनी। हो सकता है उस टाइम आपसे चीज ले ना ले, लेकिन आप नेटवर्क बिल्ड करें अपना, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करने के लिए जा रहे हैं कि आप अगर इसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, डिटेल्स को आपको कोई भी कहता है, अगर आप नए हैं आप अपने लीडर से कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। अपने डायरेक्टर से, अपने मैनेजर से कॉन्टेक्ट करें, उनसे चीजें सीखें, उनसे प्रैक्टिस पूछें, उनके एक्सपीरियंसेस देखें। फिर आप सेकंड चीज जो कर सकते हैं, या आप लोग गाइड भी कर सकते हैं लोगों को कि प्रोडक्ट स्टोरी बनाए वो अपनी। एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट स्टोरी क्या बनी हुई है, व्हाट इज योर फेवरेट प्रोडक्ट। कल मैंने आपको प्रोडक्ट स्टोरी अपनी एक लीडर की सुनाई भी थी, ठीक है। और मुझे याद थी, यानी कि आप देखें कि मेरे पे कितना इम्पैक्ट हुआ कि मुझे एक स्टोरी सुन के याद है। इट मीन्स कि देयर वाज समथिंग कि जिस तरीके से उन्होंने बताई शायद वो रियल थी, सच्ची थी, इसलिए उसने मुझे इम्पैक्ट किया। जो मैंने आपको बताया था कि ट्रैवल के ऊपर रैशेस पड़ गए थे और उन्होंने ओरिफ्लेम की सनजोन की क्रीम यूज की, तो उससे वो रैशेस ठीक हो गए। दे वर अबाउट टू गो टू अ डॉक्टर, वो डॉक्टर पे जाने लगे थे, लेकिन वो क्रीम से इतना इम्पैक्ट आया। तो प्रोडक्ट स्टोरी आपकी क्या है, आपका क्या इशू था, उसके 4 स्टेप्स हम निकाल देखे थे, उसके ऊपर आपने जरूर बनानी है। और फिर अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सपैंड करते हैं, ऑटोमेटिकली बिजनेस आना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप सक्सेसफुल होने शुरू हो जाएंगे, खुद ब खुद सब आपके दरवाजे खुलते जाएंगे, आप अपनी जात के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। सो दैट्स ऑल जी। इन द एंड वंस अगेन कि ओरिफ्लेम के अंदर हम सेल को क्लोज नहीं करते, हम एक रिलेशनशिप को ओपन कर रहे होते हैं, ठीक है। आपका अगर प्रोडक्ट नहीं भी बिकता, आपका रिलेशनशिप है, आप बातचीत है, इन टच है लोगों के साथ, आपको ऑटोमेटिकली आपकी सेल और आपको आपके ब्रांड पार्टनर्स और आपके नेटवर्क में लोग ऐड होते रहेंगे, ठीक है जी। नाउ